अरविंद केजरीवाल के भारत रत्न और दिल्ली के शराब मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तय हो गई है और ये कभी भी हो सकती है। गृह मंत्रालय ने देर रात जो कार्रवाई की है, जो एक्शन लिया है, उससे केजरीवाल एंड कंपनी के होश उड़ गए हैं। यही नहीं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद की गिरफ्तारी को लेकर के जो भविष्यवाणी की है, उससे ये भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं घोटाले की आंच जो केजरीवाल तक पहुंची है, उसके सबूत भी लगता है सीबीआई को मिल गए हैं और इसका एहसास खुद अरविंद केजरीवाल को हो रहा है। यानी अब बहुत बड़ा धमाका दिल्ली की राजनीति में होने वाला है। आज इसी खबर पर मैं आपको जानकारी दूंगा और विस्तार से बात करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केंद्र सरकार ने देर रात एक बहुत बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है और दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में यह फैसला किया गया है। भ्रष्ट और दागी अधिकारी जो इस मामले से जुड़े हुए हैं ना, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और क्या कार्रवाई की गई है ये मैं आपको अब दिखाता हूं। आप देखिए, केंद्र ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं ए गोपी कृष्ण और दानिक कैडर के अधिकारी आनंद कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया है। अब ये दोनों अधिकारी कौन थे, मतलब शराब घोटाले से क्या कनेक्शन है, ये भी आप समझ लीजिए। कृष्णा दिल्ली सरकार में आबकारी आयुक्त थे, जबकि आनंद कुमार उप आबकारी आयुक्त। अब आप समझिए, एक आईएएस अधिकारी और एक दैनिक अधिकारी, कितना बड़ा फैसला है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और कैसे मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी अब इस बात से बहुत अच्छी तरह से उजागर हो गया है। अब मैं इन दोनों अफसरों के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। ये कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है, इसलिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। जो कृष्णा है वो 2012 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, जबकि जो दूसरे अधिकारी हैं तिवारी, वो 2003 बैच के दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और इसके अलावा दमन एवं दीव सिविल सेवा कैडर के अधिकारी रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पहली गाज गिरनी है वो गिर गई। अब ये जो पहली गाज है ना, ये लिस्ट में पहला नहीं है, ये समझ लीजिए। और इसलिए केजरीवाल एंड कंपनी की चिंता जो है बढ़ गई है। निलंबन की ये कार्रवाई जो आईएएस अधिकारी और दानिक अधिकारी के खिलाफ जो किया गया है ना, वो उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो इससे पहले सीबीआई ने किया था। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले सीबीआई ने 21 जगहों पर छापे मारे थे और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और वो खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया का घर भी है। सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने काफी समय तक ये छापेमारी की कार्रवाई की थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ सीबीआई के अधिकारी चाय पीने के लिए बैठे हों। आप रिपोर्ट देखिए, कम से कम 15 घंटे तक ये कार्रवाई चली थी। 15 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उनके घर के एक एक सामान को उल्टा पलटा गया था और देखा गया था। और जब सीबीआई के अधिकारियों ने ये कार्रवाई की थी, तो उसके बाद क्या किया, जब वहां से वो अधिकारी निकले तो मनीष सिसोदिया के जो सामान है, जैसे कंप्यूटर, फोन, इसको सीज कर लिया था। अब ऐसे ही सीबीआई के अधिकारी तो कंप्यूटर और फोन सीज नहीं कर लेंगे और उसके बाद ये जनाब चुपचाप बैठ जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें गहरे राज निकले होंगे और ये राज जो निकले होंगे ना, उसके बाद ही इन लोगों के होश उड़ गए हैं। और देखिए, याद रखिए कि जिस समय ये कार्रवाई हुई है, उसके बाद से लगातार केजरीवाल, सिसोदिया ये नैरेटिव बदलने में लगे हुए हैं। लेकिन जो तथ्य होता है ना, वो तथ्य ही होता है, फैक्ट होता है और कानून के आगे नैरेटिव का कोई अर्थ नहीं होता आज के समय में। अब तो जो तथ्य निकले हैं ना, उसके आधार पर ये कार्रवाई होगी।
और याद रखिए, इसके बाद जब सीबीआई के अधिकारी वहां से निकले तो क्या किया उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी और इस एफआईआर में 15 अधिकारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर है ये। और जो एफआईआर दर्ज की गई है, आप देखिए, इसी के बाद इन दोनों अधिकारियों का नाम उसमें शामिल था और निलंबन की कार्रवाई की गई है। अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने भी ध्यान दिया होगा, देखा होगा कि जो एफआईआर हुई है उसमें पहला नाम किसका था। इसी से सारी चीजें खुल जाती हैं। एफआईआर में पहला नाम शराब मंत्री का है, मनीष सिसोदिया का है। अब एक बात सोचिए कि जब इस एफआईआर के आधार पर, इस सीबीआई छापेमारी की कार्रवाई के आधार पर, इस जांच के आधार पर, इस प्राथमिकी के आधार पर दो अधिकारियों, एक आईएएस एक दानिश अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है निलंबन की, तो एफआईआर में जिसका पहला नाम है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? होगी, गिरफ्तारी भी होगी। बस बात इतनी सी है कि ये व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, इसलिए पुख्ता तैयारी कर लेनी बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ें इस समय हो रही हैं। और जिन दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है ना, एक और कार्रवाई हुई थी इससे पहले, 2 हफ्ते पहले करीब हुई थी। एलजी ने एक साथ 11 अधिकारियों को इसी शराब घोटाले के मामले में निलंबित कर दिया था, जिनमें ये 2 अधिकारी भी शामिल थे। और याद रखिए, भ्रष्टाचार के मामले में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी एक महत्वपूर्ण बात कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे गैर कानूनी तरीके से एकदम जेल में डाल दिया जाए और सब कुछ टांग दिया जाए। सब कुछ कानूनन प्रक्रिया के तहत होगा। इसलिए शराब घोटाले के मामले में भी याद रखिए कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं हुआ है। बाकायदा चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई, उस पर जांच बैठी, उसके बाद एलजी ने अपनी तरफ से कार्रवाई की और अब देखिए 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। और ये प्रोसेस इसी तरीके से मनीष सिसोदिया तक पहुंचने वाला है। और जब एफआईआर में पहला नाम सिसोदिया का है तो गिरफ्तारी तो होगी। और ये बात तो खुद उनके जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल, गुरु, अभी तो गुरु कह रहे थे ना, वो खुद कह चुके हैं। आप एक बार फिर से बहुत ही छोटा सा हिस्सा वो सुन लीजिए कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के बारे में इससे पहले भविष्यवाणी की थी, वही हुआ, क्योंकि उनको पता था कि जो करप्शन है वो है और ईडी को भी जांच में काफ़ी सबूत मिले। सिसोदिया के बारे में जो कहा वो भी हुआ, क्योंकि उनको पता है कि इस मामले में काफ़ी करप्शन हो चुका। और कई तो मैं रिपोर्ट दिखा चुका हूँ कि जिस बात को केजरीवाल पहले कहते थे वही उन्होंने कर दिखाया। अब उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है, अब उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की है। इसका मतलब है उनको बहुत कुछ पता चल गया है, जो सिर्फ या तो सीबीआई के अधिकारी जानते, ईडी के अधिकारी जानते, या फिर केजरीवाल ही जानते हैं। उनका जो लेटेस्ट वाली भविष्यवाणी है ना, वो भी सुन लीजिए। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें क्या? अब केजरीवाल की बात में दम लगता है। क्यों लगता है? इसके लिए आपको मैं कपिल मिश्रा का एक ट्वीट दिखाता हूं। कपिल मिश्रा इस समय भाजपा के नेता हैं, लेकिन एक समय ये केजरीवाल के बहुत ही करीबी थे और बहुत ही खासम खास थे, तो उनके रग रग से वाकिफ हैं। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने, कपिल मिश्रा ने लिखा है, खबर आ रही है कल देर रात केजरीवाल ने सिसोदिया के पैर पकड़ लिए कि अंदर जाने के बाद मेरा नाम मत लियो। सिसोदिया चिल्ला रहे थे कि जब चोरी सबने मिलकर की तो जेल में अकेला क्यों जाऊं। अब ये कहाँ से मिली जानकारी? ये तो एक्चुअल में बड़ा पैटर्न है ना। केजरीवाल बड़ा सनसनीखेज दावे करते हैं ना, लगातार कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि सिसोदिया को ऑफर मिला है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स से जोड़ देते हैं, घोटाले के बारे में नहीं बोलते हैं। अब इस पैटर्न को ये भी पकड़ चुके हैं, ये जानते हैं कि ऐसा हुआ होगा। और जब सबूत मांगा गया ना तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने क्या लिखा आप देखिए। जैसे ही सिसोदिया सार्वजनिक करेंगे उन्हें बीजेपी में आने के लिए किसका मैसेज आया, किस नंबर से और कब आया, वैसे ही मैं वो वीडियो जारी कर दूंगा
जिसमें केजरीवाल सिसोदिया के पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरा नाम मत लेना, और सिसोदिया चिल्ला रहे हैं कि मैं जेल गया तो सबकी पोल खोल दूंगा। वैसे दोस्तों एक बात और है कि केजरीवाल इस समय भ्रष्टाचार के मामले में चारों तरफ से बुरी तरह से घिर गए हैं, और ये बात सिर्फ शराब घोटाले की नहीं है, कई सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। अब देखिए ना, एक और नया घोटाला सामने आ गया है, बस घोटाला। इस मामले में भी जांच शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए, केजरीवाल सरकार पर नई आफत, सीबीआई ने बसों की खरीद और रखरखाव में भ्रष्टाचार पर प्रारंभिक जांच शुरू की, और ये पूरा मामला डीटीसी की 1000 बसों की खरीद और रखरखाव में घोटाले से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो मुसीबत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की पूरी सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक कटघरे में खड़े हैं। साथियों, इस समय जहां भी देखिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया छाए हुए हैं। कार्रवाई तो शराब घोटाले में हो रही है, लेकिन ये ऐसा नैरेटिव पेश करते हैं जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत कर आए हो। एकदम नैरेटिव को बदल दिया। आप जो कुछ भी देख लीजिए, जिस अखबार, जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखिए, जिस डिबेट को देखिए, ये डिबेट डिरेल कर देते हैं। ये शराब घोटाले की बात ही नहीं होने देते। ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स, भारत रत्न, ऑपरेशन लोटस, और सबूत किसी में नहीं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बता दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कहीं लिखा ही नहीं है। मतलब ये हाल है। अब ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये किस प्रकार की है, मैं आपको एक छोटी सी तुलना और एक तस्वीर दिखाता हूँ। याद कीजिए महाराष्ट्र का हाल, बंगाल का हाल। महाराष्ट्र में जब गैर कानूनी चीज़ें, अराजकतावादी चीज़ें लगातार हो रही थी, तो लोग मन महसूस कर रह जाते थे कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। ठीक इसी प्रकार से बंगाल में याद कीजिए, एक के बाद एक लगातार कई घटनाएं हो रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कानून का राज है, और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो एकदम छटपटा जाते थे, मन महसूस कर रह जाते थे। यही हाल इस समय केजरीवाल एंड कंपनी को लेकर है। लेकिन याद रखिए, बंगाल में इस समय क्या स्थिति है, वहाँ की सरकार किस प्रकार से बेबस नजर आती है, कार्रवाई कैसी हो रही है। महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र में किस प्रकार से सत्ता का समीकरण बदल गया। आज स्थितियां जो है कानून के अनुकूल है। यही हाल दिल्ली सरकार का भी होने वाला है, यही हाल केजरीवाल एंड पूरी कंपनी का होने वाला है। बस आप मोदी जी पर विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।